हेलो, नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम 25 प्रश्न की श्रृंखला में पार्ट 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में 19 प्रश्न तक हम हल कर चुके हैं। अब हम प्रश्न 20, प्रश्न 21, प्रश्न 22 और प्रश्न 23 और प्रश्न 24 और प्रश्न 25 को हल करेंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं उसे। सवाल नंबर 20। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है। एक वृत्त है हमारा, इसके परिगत इस तरीका से एक चतुर्भुज खींचा गया है ABCD, जो कि वृत्त को P, Q, R और S बिंदु को प्रतिष्ठित कर रहा है। सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। हम जानते हैं कि अगर कोई वृत्त है, कोई बाहरी बिंदु है एक जिससे कोई वृत्त टच कर रहा है इससे, तो इनको कहेंगे हम स्पर्श रेखा। ये क्या है? स्पर्श रेखा। और इन स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। मान लो ए बी है पी, तो AP बराबर क्या होगा? BP। ये नियम है हमारा। अगर हम बात करें बिंदु A से, तो ये यहाँ पर टच कर रही है, ये यहाँ पर टच कर रही है, तो ये क्या हो गई? AP और AS क्या हो गई? स्पर्श रेखा। तो AP बराबर क्या होगा? AS बत्ती बिंदु A से AP बराबर AS, AP बराबर AS, AP बराबर AS। इसी प्रकार बिंदु B से, बिंदु B से देखो, हमने बिंदु A से लिया तो AP बराबर AS, बिंदु B से लेंगे तो BP बराबर BQ लिखेंगे। पहले BQ फिर BP फिर BQ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अगर हम समीकरण 1, 2 को जोड़ेंगे तो AP और BP इस साइड में आ जाएंगे, तो AP और BP की जगह हम AB लिख सकते हैं। AP और BP की जगह क्या लिख सकते हैं हम? AB। इसीलिए हमने AP की तरफ BP लिया। अब बिंदु C से, बिंदु C से लेंगे तो CQ और CR। तो हमने पहले बार BQ जालन की साइड लिया है, तो CQ जालन की साइड लेंगे और CR जालन लेंगे, तो CR बराबर CQ। समीकरण 3। बिंदु D से तो DR पहले ले लेंगे, DR बराबर DS। समीकरण 4। इन चारों का रीजन क्या है? किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। लंबाई समान
होती है। समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। तो देखो AP और BP, तो AP और BP की जगह क्या लिख सकते हैं हम, AB प्लस CR और DR, CR और DR की जगह क्या लिख सकते हैं हम, CD बराबर AS और DS, AS और DS की जगह क्या लिख सकते हैं हम, AD प्लस BQ और CQ, BQ और CQ की जगह लिख सकते हैं हम, BC। ये है हमारा हेंस प्रूव्ड, यानी इति सिद्ध, इति सिद्ध। आप देख सकते हैं प्रश्न को। अब चल रहे हैं हम प्रश्न नंबर 20 के सेकंड पर। 50 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेमी लंबी एक जीवा PQ है। P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं। TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी एक वृत्त है 5 सेमी त्रिज्या वाला, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेमी। 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेमी लंबी एक जीवा, मान लो एक जीवा ऐसा खींच लेते हैं, इसका नाम है PQ। यहाँ केंद्र है O, इससे इसका इससे मिलाएंगे तो क्या होगी, 5 सेमी। ये टोटल कितनी है, 8 सेमी। एक नियम है, परस्पर एक बिंदु T है, P और P पर एक स्पर्श रेखा है और Q पर एक स्पर्श रेखा है जो बिंदु T पर काटती है। TP की लंबाई बताओ, इसे पूछ रहा है, TP की लंबाई x। ज्ञात करना है हमें TP बराबर क्वेश्चन मार्क, TP की लंबाई। और सबसे पहले एक O से जाती हुई O और T को मिलाएंगे, O को T से मिलाया तो यहाँ ये P बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, नहीं P तो है ऊपर, PQ R बिंदु पर, और यहाँ समकोण पर प्रतिच्छेद करेगा। उपपत्ति तो ये OT है, ये वाला OT, तो यहाँ PR है, PR का मान हो जाएगा जो पूरा 8 है, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान दो भागों में बांटता, तो ये कितनी है, 4 से। तो कैसे लिखेंगे, OP OR लंब PQ, तो OR लंब है PQ पर, इसलिए क्या हो जाएगा, RP बराबर PQ/2, यानी 8/2, यानी 4 से। OR PQ पे लंबा है तो क्या हो जाएगा, PQ का आधा हो जाएगा PR। अब लेते हैं पहले त्रिभुज OPR में, OPR में बात करें तो ये 90 अंश है, तो इसके सामने का एक कर्ण हो जाएगा, ये OP बराबर 5 सेमी। ये आधार हो जाएगा RP बराबर 4 सेमी। ये लंब हो जाएगा OR, तो लंब निकाल लेंगे हम। तो लंब का सूत्र होगा लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। OR का मान पूछ रहा है,
डीपी नहीं ओपी, ये ओपी है, ओपी का मान 5 तो 5 का वर्ग माइनस आरपी का मान 4 तो 4 का वर्ग, ओ आर का वर्ग बराबर 5 का वर्ग 25 माइनस 4 का वर्ग 16। ओ आर का वर्ग बराबर 25 में 16 के तो कितने बचे 9। ओ आर का वर्ग बराबर 9, यहाँ से वर्ग उठाएंगे तो ओ आर बराबर अंडूड में 9। ओ आर बराबर 9 कितने का वर्ग है 3 का, 3 से। तो इस तरीका से हमने ओ आर का मान निकाला 3 से। अगर बात करें आर टी की मान मान लेंगे बाई, तो सबसे पहले लेंगे अब लेंगे हम त्रिभुज पी आर टी में, त्रिभुज पी आर टी में, त्रिभुज पी आर टी में लेंगे तो पी आर टी क्या है हमारा, एक समकोण त्रिभुज है, ये लंब है, तो इसके सामने वाला एक कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा लंब। तो लंब पी आर बराबर कितना दिया है 4 सेमी, और आर टी बराबर कितना दिया है 22, और पी टी बराबर कितना दिया है x। तो यहां से हम बाई का मान निकालने की कोशिश करेंगे। तो बाई क्या है, ये आधार है, तो आर टी का वर्ग बराबर कर्ण यानी पी टी, कर्ण यानी पी टी, पी टी का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग, यह हो जाएगा बाई का वर्ग बराबर पी टी का वर्ग कितना है एक्स का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, तो 22 स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 16, समीकरण 1। अब लेंगे हम, देखो पहले हमने पी ओ आर समकोण त्रिभुज लिया जिससे कि हमें 3 सेमी निकाल ली, फिर हमने पी आर टी लिया जिससे हमें बाई का मान निकाल लिया। अब लेंगे पी ओ टी, पी ओ टी भी यहाँ एक 90 अंश होगा, ये 90 अंश है, तो पी ओ टी समकोण त्रिभुज है, इसे लेते हैं। त्रिभुज पी ओ टी में, तो पी ओ टी में लेंगे तो पी ओ टी में तो पी ओ बराबर कितना हो जाएगा 5, और पी टी बराबर कितना हो जाएगा एक्स। पी ओ बराबर 5 सेमी और पी टी बराबर एक्स, और ओ टी बराबर हो जाएगा 3 + 22, 3 + 22, ओ टी बराबर 3 + 22, तो ये कर्ण हो जाएगा ओ टी, तो कर्ण का वर्ग प्लस बराबर कर्ण का वर्ग बराबर पी ओ का वर्ग प्लस पी टी का वर्ग, कर्ण का मान कितना है 3 + 22 का वर्ग, पी ओ का मान कितना है 5 का वर्ग, पी टी का मान कितना है एक्स का वर्ग। ए प्लस बी का होल वर्ग खोलेंगे तो ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab, 5 का वर्ग 25 प्लस एक्स वर्ग एक्स स्क्वायर, 3 वर्ग होता है 9 प्लस 22 स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6y बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम समीकरण 1 से देखेंगे। समीकरण 1 क्या है, 22 स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 16, 22 स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो समीकरण 1 वैसे मान लेते हैं समीकरण 2, या समीकरण 1 से लिखते हैं, समीकरण 1 से तो 22 स्क्वायर की जगह रख सकते हैं, रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो रखते हैं 9 प्लस या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 6 बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कट जाएगी, 16 में तो 9 तो माइनस के साथ प्लस 6y बराबर 25,
-7 से पहली तरफ ले जाएंगे तो 6y बराबर 25 प्लस 7, 6y बराबर 25 और 7 32, y बराबर 32/6, काट पीट करें 2 से 3 बार, 2 से 16 बार, तो y बराबर 16/3। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर -16, वाई का मान है हमारा 16/3 का वर्ग, तो इस संख्या को ज़्यादा लिख लेंगे एक्स स्क्वायर -16, 16 का वर्ग 256, 3 का वर्ग 9, 16 पहली तरफ ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 256 9 प्लस 16, इसके नीचे एक मान के निकल लेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 9 और 1 का एलसीएम आएगा 1, 9, 256 गुणा 1 प्लस 16 गुणा 9, एक्स स्क्वायर बराबर 256 प्लस 16 नंबर 144/9, एक्स स्क्वायर बराबर 6 4 10 की 0, 5 4 9 1 10 की 0, तो 1 3 1 4/9, एक्स बराबर √9 400/9, तो एक्स बराबर 400 कितने का वर्ग है 20 का, 9 कितने का वर्ग है 3 का, तो एक्स बराबर होगी प्लस माइनस पर लंबाई प्लस में होती है तो 20/3 से, तो टीपी की लंबाई बराबर 20/30 सेमी, 3 सेमी, यानी 6 सही 2/3 से। इस प्रकार से एक बार और देख सकते हैं सवाल को कैसे सॉल्व किया हमने। सबसे पहले हमने पी ओ आर त्रिभुज लिया, पी ओ आर त्रिभुज, ये रहा पी ओ आर या ओ पी आर में सबसे पहले हमने ओ आर का मान निकाला, फिर हमने पी आर टी त्रिभुज पी आर टी त्रिभुज लिया, यहाँ से हमने वाई स्क्वायर का मान निकाल लिया। उसके बाद में हमने त्रिभुज लिया पी ओ टी ये वाला, उसके बाद में इस तरीका से हमने बाई का मान निकाला, फिर बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर अब हम सॉल्व करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 15 सेमी, त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा है जो केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, इसकी त्रिज्या है 15 सेमी, या ओ या ए बी। तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल, तो थीटा हो गया 60 अंश और त्रिज्या आर बराबर है 15 सेमी, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा होते 360 पाई आर स्क्वायर माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान रख लेंगे हम 60 अंश, 60/360 इंटू पाई, पाई का मान कितना दिया है 3.14 इंटू आर का मान 15 का वर्ग, 1/2 आर 1/2 इंटू 15 का वर्ग साइन 60, 60 तिकड़ी एक बार 60 तिकड़ी 6 बार, 1/6 3.14 गुणा 15 का वर्ग 225
-1/2 15 का वर्ग 225 sin 60 का मान √3/2 3 से काटेंगे 2 बार 3 से काटेंगे 3 7 21 1 25 5 15 75 बार 3.14 गुणा 75 बट्टे में 2 माइनस 225 गुणा √3 का मान कितना है 1.73 1.73 बट्टे में 2 अब क्या करेंगे 3.14 का 75 गुणा करेंगे 225 का गुणा 1.73 में करेंगे तो 75 गुणा 3.14 4 पन्ना 20 की 0 हासिल 2 4 7 28 28 2 30 गुणा 1 का 5 में 5 1 का 7 में 7 गुणा 3 को 5 होते 5 15 5 असले 3 7 21 1 22 पॉइंट के बाद 2 अंक है तो वही जोड़ेंगे 0 5 7 5 12 12 13 14 15 15 5 असल 1 1 2 और 1 3 और 2 पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा लें तो ये आएगा 235.50 बट्टे में 2 और इसका गुणा करेंगे 225 गुणा 1.73 3 का 5 15 5 असल 1 3 दूनी 6 7 3 दूनी 6 7 35 5 असल 3 7 21 21 3 24 4 असल 2 7 दूनी 14 2 16 1 का गुणा 5 में देंगे 5 1 का 2 में देंगे 2 1 का 2 में देंगे 2 5 7 5 12 2 असल 1 6 4 10 10 5 15 1 16 की 6 असल 1 6 2 8 1 9 2 1 3 2 अंक बाद पॉइंट यानी 396.25 बट्टे में 2 मुझे लगता है हाँ सॉरी हम 2 दूनी 4 होगा नीचे या 4 है 4 और 2 का लासा लेंगे कितना आएगा लासा 4 235.50 इंटू 2 का बाद 4 नहीं 2 बार 396.25 इंटू 4 का बाद 4 1 बार इसका 2 का ऐसे उड़ा करें 2 का 0 2 का 5 2 5 10 की 0 असल 1 तो 5 10 11 असल 1 2 3 6 7 और 2 दूनी 4 2 अंक बाद पॉइंट 396.25 बट्टे में 4 और घटाएंगे 0 में 5 नहीं जाएंगे तो जाएंगे तो यहाँ से ऊपर यहाँ से नहीं ये स्पेशल लेगा यहाँ हो जाएंगे 10 यहाँ बचे 0 यहाँ से या 10 हो जाएगा या 9 10 में 5 के तो 5 9 में 2 के तो 7 पॉइंट 0 में तो 6 नहीं जा रहा है जाना तो जाना से लेंगे 10 या 6 10 में 6 गए तो 4 6 में तो 9 नहीं जाएंगे जाना तो यहाँ से लेंगे 16 या 3 बचे 16 में थे 9 गए तो 7 3 में 3 0 4 और 4 का भाग दे देंगे हम 74.75 4 1 4 3 बची 4 4 32 2 पॉइंट 7 डालेंगे 4 6 24 3 4 32 3 पॉइंट लगाइए 1 0 लगा 4 7 28 2 4 पन्ना 20 तो आंसर हो गया 18.6875 सेमी। उसके लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम निकालते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो सुनो
ये लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड ही बचा हुआ सब। तो क्या करेंगे हम, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है हमारा, पाई आर स्क्वायर। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने निकाला है अभी 18.6875, 18.6875। पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान 15 का वर्ग, 18.6875, 3.14 15 वर्ग 225 माइनस 18.6875, 225 का 3.14 में गुणा करेंगे, 225 गुणा 3.14, 4 15 20 की 0 असल 2, 4 दूनी 8 2 10 की 0 असल 1, 4 दूनी 8 1 9, 1 का 5 में 5, 1 का 2 में 2, 1 का 2 में 2, तो 5 15 की 5 असल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 0 5 9 2 11 5 16 की 6 असल 1, 7 2 9 9 1 10 की 0 असल 1, 6 और 1 7, 1 2 पॉइंट के बाद 2 अंक, 706.50 माइनस 18.6875, इसे घटा लेंगे। 0 में तो 5 नहीं जाएंगे तो जाना तो ऐसे लेंगे को छूना 5 पे जाना से 10 या 4 बची ज्यादा दो या 10 या 9 ज्यादा दो या 10 या 9, 10 में तो 5 के तो 5, 9 में तो 7 के तो 2, 9 में तो 8 के तो 1, 4 में तो 6 जाएंगे नहीं, जहाँ पर जाना असल 14 या 5, 14 में 6 के तो 8 पॉइंट, 5 में तो 8 नहीं जाएंगे, जो जहाँ पर असल यहाँ पर 0 है, जो यहाँ पर ले लेंगे 6 बची या 10 है, ज्यादा दे या 15 या 9, 15 में तो 8 के तो 7, 9 में तो 1 के तो 8 और 6 सेमी स्क्वायर। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब सवाल नंबर चलते हैं हम 22 पर। सवाल नंबर 22 है पहला, पढ़ सकते हैं आप सवाल को पहले। 22 में 2 सवाल है। पहला सवाल है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। यानी मान लो एक अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर कोई एक बेलन है, अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर कोई एक बेलन रखा हुआ है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी, इसका व्यास दिया है उसने 14 सेमी, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लेते हैं बर्तन के बारे में, लेते हैं बर्तन। तो बर्तन का व्यास कितना हो जाएगा, बर्तन का व्यास हमारा 14 सेमी, त्रिज्या हो जाएगी
14/2 यानी 7 सेमी। बर्तन की ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई हो जाएगी पूरी 13 सेमी। अब जो बर्तन बना हुआ है अर्धगोला और बेलन से बना हुआ है, तो पहले हम लिखेंगे अर्धगोला के बारे में। अर्धगोला, तो अर्धगोला की त्रिज्या क्या हो जाएगी, यानी आर बराबर हो जाएगी 7 सेमी। जो बर्तन की त्रिज्या है वही अर्धगोला की त्रिज्या हो जाएगी। अब लेंगे बेलना, बेलन, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर यानी 7 सेमी। जितनी अर्धगोले की त्रिज्या होगी उतनी इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7 सेमी। इसकी भी क्या है 7 सेमी। इसकी ऊंचाई यानी एच कितनी आ जाएगी, टोटल कितनी है 13 सेमी। 13 में थे माइनस ये वाली, यहाँ ये इधर 7 है तो इधर भी क्या होगी 7 होगी। तो टोटल 13 में थी, ये 7 तक डालेंगे तो कितनी बचेगी, जबकि ऊंचाई बचेगी 13 माइनस 7 यानी 6 सेमी। ये होगी हमारी 6 सेमी। इस तरीके से हमारा सवाल है। आप इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो दो तरीका से कर सकते हैं। अर्धगोले का क्षेत्रफल अलग निकाल लो, बेलन का क्षेत्रफल अलग निकाल लो, उन दोनों को फिर जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। यह तरीका ये है, संपूर्ण बर्तन का क्षेत्रफल, संपूर्ण बर्तन का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण बर्तन का क्षेत्रफल निकालेंगे तो अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। और देखो दोनों की त्रिज्या समान है, इसीलिए हम दोनों की जगह क्या लिखा है आर। इस बात को जरूर ध्यान रखें। अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन सरल करने के लिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बची आर, यहाँ बची एच। 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है हमारा 7 सेमी, और अंदर रखेंगे आर का मान कितना है हमारा 7, एच का मान 6। 7 से 7 कट गई, 22 दूनी 44, गुणा 7 और 6 के 13, 13 6 52 2 हासिल 5, 13 6 52 5 57, तो 572 सेमी स्क्वायर। देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका प्रश्न नंबर अब अगला है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेमी है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेमी है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो एक बर्तन है हमारा, उल्टा शंकु के आकार का है, इस तरीका से बर्तन है, ऊपर से खुला हुआ है जिसकी त्रिज्या है 5 सेमी, और ये पूरा पानी से भरा हुआ है, पूरा पानी से भरा हुआ है इस तरीका से। इस तरीका से पानी से भरा हुआ है। फिर इसमें कुछ कंचों की गोली डाल रहे हैं। गोली डालने के कारण क्या होता है, गोली का डालने के कारण इसमें से पानी बाहर निकल जाता है। पानी बाहर निकल जाता है, वो कितना निकलता है, इसमें भरे हुए पानी का 1/4 हिस्सा। कितना निकलता है 1/4 हिस्सा। तो इस सवाल को हम करेंगे। तो माना, पहले माना क्या पूछ रहा है, गोलियों की संख्या मान लेंगे, माना गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या मान लेंगे हम x।
तो सबसे पहले निकालेंगे बर्तन। बर्तन लेंगे, बर्तन की त्रिज्या क्या है 5 सेमी और इसकी ऊंचाई 8 सेमी, ऊंचाई 8 सेमी। और गोली की बात करेंगे तो गोली की त्रिज्या है, इसे बड़ी आर मान लेते हैं, इसे छोटी आर 0.5 सेमी। गोली की त्रिज्या कितनी है 0.5 सेमी। अब सबसे पहले निकालेंगे हम, देखो इसमें जो पानी भरा हुआ है तो पानी अंदर अंदर का है, तो इसे कहते हैं अंदर को, अंदर क्यों कहते हैं आयतन। तो पहले निकालेंगे हम शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु यानी शंकु है बर्तन, बर्तन उष्ट में शंकु लिख सकते हैं। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान कितना है, पाई का मान नहीं, ये तो 22/7 इंटू आर का मान कितना है 5, 5 का वर्ग इंटू एच का मान कितना है 8। 1/3 गुणा 22/7 गुणा 5 का वर्ग 25 गुणा 8 का वर्ग 8 की 8। 25 का गुणा 8 में करेंगे तो 200, 200 गुणा 22 में करेंगे तो 440। 22 गुणा 200, 0 0 गुणा 0 0 गुणा 2 2 4 4 0 0 4 4 4 सही है 44 बटे 7 21 सेमी क्यूब। अब निकालेंगे हम एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन निकालेंगे तो क्या होगा, एक गोली का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये गोली है गोला आकार की, जो गोली डली है वो गोला आकार की है, तो इसलिए इसका आयतन लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन 4/3 गुणा 22/7 गुणा आर का मान 0.5 का क्यूब, 2200 का 88/7 21 गुणा 0.5 का करेंगे 0.125 बटे 1। 88 का गुणा 0.125 में देंगे तो 88 गुणा 0.125 45 की 0 हासिल 4 45 44 गुणा 2 का 8 8 दूनी 16 6 हासिल 1 8 दूनी 16 1 17 की 17 गुणा 1 को 8 में 8 1 को 8 में 8 0 6 6 10 की 0 हासिल 1 8 7 15 15 4 19 19 1 20 की 0 हासिल 2 8 1 9 9 2 11 1 2 3 अंक बाद 1 2 3 अंक बाद तो 11/21 सेमी क्यूब। अब निकालेंगे हम गोलियों की संख्या। गोलियों की संख्या, तो गोलियों की संख्या बराबर निकला हुआ पानी बट्टे में एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। तो निकला हुआ पानी कितना है, जो शंकु है इसका 1/4 हिस्सा, तो बर्तन का आयतन यानी 40/21 गुणा 1/4, उसका हिस्सा कितना निकला है 1/4 हिस्सा। बट्टे में एक गोली का आयतन कितना है
11/21, 11/21। 4 तेजा काट देंगे, 1100 बार, 1100/21 जो गुणा पंजे ऊपर गुणा 21/11, 21 से 21 कटेगी, 11 से कटेगी 100 बार। तो कितनी है गोलियों की संख्या? 100। ये हो गया हमारा आंसर। गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या कितनी होगी? 11, वो 100 गोलियों की संख्या होगी हमारे पास 100। अब आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 23। सॉरी, इस एक बार और देख सकते हैं सवाल को। ये उल्टे शंकु के आकार का बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ है, इसमें से कुछ गोली डाली है तो ये पानी बाहर निकल जाता है। माना गोली की संख्या x, बर्तन की त्रिज्या r बराबर 5 सेमी, ऊंचाई 8 सेमी, गोली की त्रिज्या r बराबर 0.5 सेमी। पहले बर्तन का आयतन निकाल लिया है, फिर हमने एक गोली का आयतन निकाल लिया है, फिर बाकी बाद में गोलियों की संख्या निकाली है हमने। गोलियों की संख्या बराबर निकला हुआ पानी बट्टे एक गोली का आयतन। तो निकला हुआ पानी कितना है? बर्तन का 1/4 इस 7, बर्तन का आयतन गुणा 1/4, एक गोली का आयतन 11/21, 4 थे 4400 कटे 1100 बार, 1100/21, 21 गुणा में पहुँच गई ऊपर, 11 21/11, 21 से 21 कटेगी, 11 से कटेगी 100 बार। गोलियों की संख्या आएगी 100। अब सवाल नंबर हल करते हैं हम 23वां सवाल है, दैनिक मजदूरों 100, 120, 120, 140, 140, 160, 160, 180, 180, 200, 12, 14, 8, 6, 10 का माध्य निकालना है, माध्य का निकालनी है और बहुलक निकालना है। सबसे पहले निकालेंगे माध्य। माध्य दैनिक मजदूरी, श्रमिकों की संख्या, और XI, और XI गुणा FI, इतने कॉलम बना लेंगे। 100-120, 120-140, 140-160, 160-180 और 180-200। 12, 14, 8, 6, 10। XI कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देकर। 100 और 120 के होंगे 220, 220 में 2 का भाग देंगे तो 110। ऐसे इसी तरीक़ा से 120 और 140 कितने हुए? 260, 260 में 2 का भाग देंगे तो 130। इसी तरीक़ा से 150, 170 और 190। अब गुणा करेंगे। XI 110 गुणा 12, 130 गुणा 14, 150 गुणा 8, 170 गुणा 6 और 190 गुणा 10। तो
तो गुणा करेंगे तो 12 को 0 में 0, 12 कन 12 की 2 हासिल 1, 12 कन 12 12 और 1 13, 14 को 0 में 0, 14 कन 14 में 28, 14 थी 42 की 2 हासिल 4, 14 कन 14, 14 4 18, 8 को 0 में 0, 8 45 की 0 हासिल 4, 8 कन 8, 8 और 4 12, 6 को 0 में 0, 6 को 7 में 7 की 42 की 2 हासिल 4, 6 कम 6, 6 और 4 10, 10 का 0 0, 10 का 90, 10 9 90 की 0 हासिल 9, 10 एकम 10, 10 9 19। यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ आई और एक्स है, यहाँ सिग्मा एफ आई। तो 10 और 6 16, 16 8 24, 24 और 14 38, 38 और 12 50। यहाँ देखेंगे 0 0 0, 2 2 2 4, 4 2 6, 9 2 11, 11 8 19, 19 3 22 की 2, 1 2 3 4 5, 5 2 7। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला है, यानी माध्य का फॉर्मूला है माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है 7260 बट्टे में सिग्मा एफ आई का मान कितना है 50, 0 तो 0 कट गई, 726 बट्टे 5, 5 का भाग देंगे 726 में, 5 एकन 5, 2 बची, 2 ताल लेंगे, 5 चौके 20, 2 बची, 6 ताल लेंगे, 25, 1 बची, पॉइंट लगा लेंगे 0, 5 दूनी 10, आंसर आ गया 145.2 माध्य का। और सवाल नंबर इसी का हमें वैसे तो पेपर में एक ही आएगा, माध्य या माध्य का या बहुलक, परंतु हमने आपके लिए तीनों ही सवाल रखे हैं, माध्य, माध्य का और बहुलक, जिससे कि आपके तीनों सवाल क्लियर हो जाए, जिससे कि आपके तीनों सवाल क्लियर हो जाए। तो हम निकालेंगे माध्य का, हम निकालेंगे हम माध्य का। माध्य का निकालेंगे तो पहले सबसे पहले लिखेंगे दैनिक मजदूरी श्रमिकों की संख्या बराबर, और लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, जिसे कहते हैं हम सी एफ, इसे कहते हैं हम एफ। सौ से लेकर के 120, 120 से लेकर के 140, 140 से लेकर के 160, 160 लेकर 180 और 180 से लेकर के 200, 12 14 8 6 10। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, पहले लिखेंगे 12, फिर 12 में 14 जोड़ेंगे, 12 प्लस 14, 4 2 6, 1 और 1 2, 14 26 में 8 जोड़ेंगे, 26 प्लस 8, 8 से 14 4, असल 1 2 और 1 3, 34 में 6 जोड़ेंगे, 6 और 34 40, 40 में 10 जोड़ेंगे 50। यहाँ लिखेंगे योग, यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ आई, 10 और 6 16, 16 और 8, 10 और 6 16, 16 और 8 24, 24 और 14 38, 38 और 12 50। तो यहाँ इनका जोड़ और इसके बराबर आना चाहिए, तो हमने सी एफ सही लिखा रही है। तो एन बराबर कितना हो गया 50, तो एन बट्टे 2 कितना हो गया 50 बट्टे 2 यानी 25। माध्यिका का फॉर्मूला होता है माध्यिका बराबर एल प्लस एन बट्टे 2 माइनस सी एफ बट्टे एफ इंटू एच। तो बात करेंगे हम एल के बारे में, एल क्या है, एफ क्या है, एच क्या है, सी एफ क्या है। तो देखो एन बराबर कितना आया है हमारा 50, एन बराबर कितना आया है
एन बराबर आया हमारा 50, तो एन बटे 2 कितना आ गया 50 बटे 2 यानी 25। तो एल का मान रखेंगे हम, एन बराबर 50 है, ये 25 है, तो 25 देखेंगे किस में आएगी, ये 12 है, यहाँ 26 आएगी, तो 25 इसी में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा माध्य का वर्ग, ये हो जाएगा हमारा माध्य का वर्ग, माध्य का वर्ग। तो माध्य का वर्ग कितना हो जाएगा 120-140। तो इसमें से ही ये वाली हो जाता है एफ का मान, इसके जस्ट पहले हो जाता है सी एफ का मान, और ये पहला मान हो जाता है एल का। इन दोनों में कितने का अंतर हो जाती है एच। तो ये मान तो हो जाएगा एल, एल बराबर 120। एफ कितनी होगी, एफ बराबर 14, सी एफ बराबर कितनी होगी 12, सी एफ बराबर 12। इन दोनों में कितने का अंतर है 20 का, तो एच कितनी होगी 20। अब फॉर्मूला रखेंगे, एल का मान कितना है 120 प्लस एन बटे 2 का मान कितना है 25 माइनस सी एफ का मान कितना है 12 बट्टे एफ का मान कितना है हमारा 14 इंटू एच का मान कितना है 20। 120 प्लस 25 में 12 तो 13 बट्टे 14 गुणा 20। 120 प्लस 2 कटेगी 10 बार, 2 कटेगी 7 बार, 13 गुणा 7 10 में देंगे तो 130 बट्टे में 7। इसके नीचे मान लें 7 लास आ जाएगा 120 गुणा 7 प्लस 130 गुणा 1, 12 सत्ते 84 प्लस 130 बट्टे में 7, जोड़ेंगे 0 4 3 7 की 7, 8 और 1 9 बटे 7। अब 7 का वर्ग देंगे 970 में, 7 एकम 7, 2 बची, 7 ताल लेंगे 7 या 21, 6 बची, 0 ताल लेंगे 7 8 56, 4 बची, पॉइंट लगा लेंगे 0 डालेंगे, 7 5 35, 5 0 7 7 49, 1 0 7, तो एक बार तो आंसर आ गया 138.571, 138.571। इस तरीका से हमने बहुलक किया, बुक माध्यिका की। अब नंबर है हमारा बहुलक का। अब करते हैं बहुलक। बहुलक इसमें करेंगे, बहुलक निकालने के लिए बहुलक का फॉर्मूला समझना पहले जरूरी है। बहुलक बराबर होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एल क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है और H क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो टेबल बनी है इसमें देखेंगे जो श्रमिकों की संख्या है वो कौन सी ज़्यादा अधिक है, 12 14 8 6 10, तो 14 अधिक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग 120-140। ये बहुविकल्पी प्रश्नों में भी आ जाता है बहुलक वर्ग। इनमें से बहुलक वर्ग क्या है, तो सबसे बड़ा जो मान होगा वही बहुलक वर्ग होगा। अब देखो ये वाला F1 हो जाता है, इसके जस्ट पहले वाला F0 हो जाता है, इसके जस्ट बाद वाला F2 हो जाता है, और ये वाला L हो जाती है। और इन दोनों में कितने का अंतर है 20 का, तो H बराबर 20 हो जाती है। अब रख लेंगे यहाँ L का मान कितना है 120, F1 का मान 14 माइनस F0 का 12, 2 गुणा 14 माइनस 12 माइनस 8 इंटू H का मान कितना है 20। 120 प्लस
14 में तो 12 के तो 2, 14 दूनी 28, माइनस के और माइनस के जुड़ जाएंगे, 12 8 20, 120 प्लस 2/28 में 20 के तो 8 बड़ा 20, 4 से कटेगी 5 बार, 4 से कटेगी 2 बार, 2 तेजी 2 कटेगी, 120 प्लस 5 कितना हो गया 125 आंसर। बहुत अब सवाल नंबर चलते हैं 24 पर। एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा सफेद है या नीली है। नीली कंचों की संख्या 3। इस प्रकार का सवाल एक थैले में गेंद हो जाती है, 3 लाल गेंद, नीली गेंद, 2 सफेद गेंद, 4 लाल गेंद। इस प्रकार का सवाल कई तरीका से बन सकता है। उसका सॉल्यूशन यही रहेगा, नीली कंचों की संख्या तो आप लिखेंगे उसमें नीली गेंदों की संख्या, ऐसे सफेद कंचों की संख्या बराबर 2, लाल कंचों की संख्या, लाल कंचों की संख्या हमारी, लाल कंचों की संख्या 4। तो कुल कंचों की संख्या 3 + 2 + 4, 3 तो 5, 5 और 4 9। कुल कंचों की संख्या कितनी होगी 9। हम निकालेंगे हम पहला पॉइंट, निकालिए कंचा सफेद हो, सफेद है, सफेद है। तो घटित घटना बराबर घटित घटना सफेद कंचा कितनी 2 हुई। कुल घटना होगी हमारी कितनी, कुल कितनी 9। तो प्रायिकता बराबर घटित घटना बट्टे कुल घटना। घटित घटना का मान कितना है 2, कुल घटना कितनी 9, आंसर 9/2/9। इसी प्रकार नीली है, इसका आंसर आपको निकालना है इस तरीका से। तो इसका आंसर निकाल करके कमेंट में आंसर जरूर दें। और मैं देखता हूँ विद्यार्थी वीडियो देख लेते हैं और सब कुछ सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, पर जो मैं हर एक वीडियो में एक सवाल छोड़ता हूँ उसका आंसर नहीं देते हैं कमेंट में। कृपया या तो आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, अगर पूरी वीडियो देखते हैं, सभी सवालों को समझते हैं तो आंसर जरूर कमेंट में किया करो। तो नीली है, इसके क्या आंसर होगा कमेंट में करना है आपको। अगला प्रश्न, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 52 पत्तों की गड्डी है तो कुल पत्ते कितने है, कुल पत्ते है हमारे 52। तो घटित घटना कितनी है, घटित घटना होगी हमारी 52। घटित घटना 52। तो पहला पॉइंट है लाल रंग का बादशाह हो। तो लाल रंग के 2 बादशाह होते हैं, एक ईंट का और एक पान का। पहला पॉइंट है लाल रंग का बादशाह हो, बादशाह। तो घटित घटना हो जाएगी 2, घटित घटना
हो जाएगी हमारी लाल रंग का बादशाह, यानी लाल रंग के बादशाह दो होते हैं, ईंट का और पान का दो। कुल घटना कितनी है? कुल घटना है हमारी 52। तो प्रायिकता बराबर घटित घटना बट्टे में कुल घटना। घटित घटना कितनी है हमारी? 2 बट्टे कुल घटना कितनी? 52। 2 से घटी एक बार, 2 से घटी 2 बार, 1/2। दूसरा पॉइंट है हमारा, एक फेस कार्ड हो, एक फेस कार्ड हो, एक फेस कार्ड हो, फेस कार्ड हो। तो फेस कार्डों की संख्या होती है 12। तो घटित घटना है गई, फेस कार्डों की संख्या होती है 12, तो 12। कुल घटना है गई कितनी होगी? 52। तो हो जाएगा हमारा प्रायिकता बराबर घटित घटना बट्टे कुल घटना। घटित घटना का मान कितना है? 12/52। 4 से काटेंगे 3 बार, 4 से काटेंगे 13 बार, 3/13। थैंक यू बाच। हमने पार्ट 1 और 2 में 25 प्रश्नों के बारे में चर्चा की है। इसी प्रकार से 25 प्रश्नों के बारे में और चर्चा करेंगे हम। लगभग 25 + 25 और +25 75 प्रश्न के बारे में बात करेंगे। 75 प्रश्नों में से आपका मैथ का पेपर बाहर नहीं जाएगा। और हमने अपने चैनल पर 5 मॉडल पेपर डाले हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और प्रत्येक पार्ट के बहुविकल्पी प्रश्न को भी सॉल्व किया है विद ट्रिक से। तो आप प्लीज कृपया करके 5 मॉडल पेपरों को और जितने बहुविकल्पी प्रश्न डाले हैं उनको और ये 75 प्रश्नों को अवश्य देख करके जाएं। उसके बाद में आप 1 मार्च को बात करना और कमेंट में बताना क्या आपका अच्छा रहा पेपर, कैसा रहा। अभी हमने नया चैनल स्टार्ट किया है। अभी अगर आपको दिखाएं तो अभी हम फ़ोन से उजिता करके वीडियो शूट कर रहे हैं। देखो फ़ोन ये है, ये उजिता कर रहे हैं और लाइट चली गई है। और इसी तरीक़ा से अगर आपका सहयोग रहा, वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे कि हम अगली बार अगली साल बच्चों की बोर्ड की तैयारी कराएं तो एक बोर्ड पर अच्छी सिस्टम से तैयारी कराएं। और प्रत्येक विद्यार्थी से हमारा रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त को वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक वॉच यू।